अगर इस पॉडकास्ट की स्पीड आपको धीमे लग रही है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। तुमने कितनी बार ये कहा है कि तुम्हारा ये लास्ट टाइम है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। महज कुछ घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते हो तुम। फिर एक बार दर्दनाक झूठ बोलते हो खुद से कि बस ये लास्ट है, इसके बाद सब सही कर दूंगा या फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर मैस्टरबेट करने के बाद भर जाते हो उस गिल्ट से और डिसअपॉइंटमेंट से। तो इसी को लेके हम आज बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं यार, देखो क्या है ना कि मैंने जो वीडियो बनाई थी, पहले बना रहा था, तो क्या है ना, मेरा वो स्क्रिप्टेड और वो जो उसको पढ़ के या फिर मोटिवेट करने का, वो उस स्पीड में बोलने का या उस टोन में बात करने का, यार मुझे वो फील नहीं आता, सच बताऊं। क्योंकि बात ये ना कि जो मैं करना चाहता हूँ या फिर जो मुझे अच्छा लगता है, जो कन्वे करना चाहता हूँ चीज़ें, वो उस वे में नहीं कन्वे हो सकती हैं। मुझे आराम से बोलना रहता है, आराम से समझना रहता है, जैसे कि मैं समझता हूँ चीज़ों को वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं मतलब बीच बीच में वो डालूँगा वीडियोस, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे ही बात करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं फ्रैंकली बात करता हूँ और कोई टाइम लिमिट नहीं रहता यार। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आराम से जब तक मन करता है, और जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको रिलेट करवा पाऊँ चीज़ें, है ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये आप सब जानते हो, केवल जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन ख़राब है, पहली बात, ठीक है ना। मोटिवेशन अपनी जगह ठीक है, बट मोटिवेशन केवल आपको एक किक देता है ना। मोटिवेशन, इसका ग्राफ अप और डाउन जाता ही है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। पहले तो दिमाग में ये घुसा लो कि उसको नहीं चेंज कर सकते हो यार। वो ऐसे बनाया ही गया है कि मोटिवेशन का ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, वो डाउन जाएगा, है ना। और ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स, हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है, हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा और उस नॉलेज को अपने आप से रिलेट कराना पड़ेगा, अपने आप से अटैच कराना पड़ेगा, ठीक है, उससे हमें इंस्पायर होना पड़ेगा। और जब तक आप अंदर से नहीं इंस्पायर होगे ना, मतलब कि अंदर से इसे छोड़ने को नहीं चाहोगे ना, तो मोटिवेशन से ठीक है कर लोगे, बट वो एग्जैक्ट तरीका नहीं है ना इसको करने का। मतलब ठीक है, लोगों ने छोड़ा मोटिवेशन से भी किक मिलती है, 7 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 90 दिन कर लिया, बट यार देखो एग्जैक्ट तरीका जो है, समझ के जो चीज़ छोड़ने का तरीका है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। और जितना मुझसे हो रहा है, मैं वीडियोस और पॉडकास्ट जितना भी मेरे से हो पा रहा है ना, एग्जैक्ट चीज़ें जो मुझे फील करता हूँ वो मैं कन्वे कर सकूँ, है ना। आप यहाँ से ले सकते हो नॉलेज, ठीक है, इस पॉडकास्ट से, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, ढूंढोगे आराम से मिल जाएंगे, है ना। उनसे सीखो, सबसे पहले उनको सुनो, उनको जानो और उसे अप्लाई करो अपनी लाइफ में। बट अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, अप्लाई कोई नहीं करा सकता ज़िंदगी में। मैं हूँ, कोई भी है, बहुत करीबी है या बहुत दूर का है ना, वो अप्लाई नहीं करा सकता आपकी ज़िंदगी में जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे उसे। तो उसे करो, और मुझे विश्वास है सच में कि आप कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो जहाँ तक की बात है रिलैप्स की, तो रिलैप्स क्यों होता है यार, देखो रिलैप्स, अब हमारी बॉडी, है ना, मैं ऐसा कोई वो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टिकल बता रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अचंभे वाली चीज़ है। एक डिवाइस है हमारी बॉडी, है ना। तो डिवाइस में क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो मैस्टरबेशन आपने इतनी बार रिपीट किया उस चीज़ को, इतना ज़्यादा रिपीट किया है ना कि वो फीडेड हो गया है, वो बॉडी में फीड है ना। जब आप नहीं करते हो तो वो चीज़ मांगता है। और डोपामीन, अब देखो डोपामीन का क्या है ना, डोपामीन भी एक अलग टॉपिक है अपने आप में, वो एक केमिकल होता है, ठीक है। तो वो रिलीज़ होता है जब आप मैस्टरबेट करते हो। ये सब आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये सब चीज़ें, है ना, क्योंकि यार इन सब चीज़ों से जूझते हुए ना ये सब आदमी ढूंढ ही लेता है। और उसके बाद वो जो आपका सबसे बड़ा काम रिलैप्स क्या करता है कि डिसेंसिटाइज करता है आपके जो वो पोर्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं, जहाँ से केमिकल कन्वे होता है, केमिकल रिलीज होता है, तो उनको डिसेंसिटाइज करता है। क्योंकि यार एक चीज़ तुम खुद से बताओ कि जब तुम मैस्टरबेट करते हो तो उसके बाद लगातार क्यों नहीं करते हो, मतलब एक लिमिट के बाद, एक बार करने के बाद वेट क्यों करते हो। अगर कोई चीज़ है, तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ कि तो एक बार जब रिलैप्स हुआ तो उसके बाद रुक क्यों जाते हो। अगर कोई ऐसी चीज़ होती जिसको करने से अच्छा लगता है, या बॉडी खुद रोकती है उसे, क्योंकि बॉडी ओवर डोपामीन नहीं ले सकती,
वो उतना उसकी क्षमता ही नहीं है कि वो होल्ड कर पाए उतने डोपामीन को या उतने प्लेजर को। तो उसका एक सर्टेन लिमिट है जहाँ तक कि रिलैप्स हो गया, ऑर्गेज्म मिल गया, ऑर्गेज्म के बाद आप चाह कर भी मैस्टरबेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बॉडी होने ही नहीं देगी। वो एक ऐसी मशीन है, उसको खुद को मेंटेन करके रखना है ना, जितना वो कर सकती है। तो कभी ऐसे ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि वो नहीं होने देता है ना, लगातार करते रहते हो लगातार, लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा आपको, है ना। वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, स्पेसिफिक जो चीज़ होती है करने की। और रही बात डिसेंसिटाइजेशन की, तो वो जो पोर्स होते हैं तो उनको डिसेंसिटाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमको नॉर्मल चीज़ों में, जैसे कि नॉर्मल, हार्ड तो छोड़ ही दो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा या फिर मैं कोई उस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे थोड़ा सा फोकस लगता है। नॉर्मली भी पानी पीना है या खाना खाना है या फिर जैसे भी चीज़ें करनी है, तो उस पर भी हम प्लेजर नहीं हमें मिल पाता है, उसको भी हम खुशी से नहीं कर पाते हैं। ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी महसूस करना कि ये इतना कठिन क्यों होने लगता है। फिर उसके बाद पढ़ाई तो छोड़ ही दो या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसमें तो फोकस लगता है, वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो गई, है ना। तो सबसे पहली बात है, ये हमारे जो नॉर्मल है, फिर हमारा नहाने का मन नहीं करेगा, हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल है, यार कौन खाना खाएगा, अच्छे से खाने का मन नहीं करेगा, मतलब कैसे भी करके चीज़ों को, ये मतलब वो बात है, बस मैं बता रहा हूँ, ये खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिसेंसिटाइज करता है। तो सोचो ना, ज़िंदगी का आप जब नॉर्मल चीज़ों का सुख नहीं ले पाओगे यार इसके चक्कर में, तो ये चीज़ जनरली भी गलत है ना उस हिसाब से, है ना, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी जीने का हक तो है। और उसके बाद देखो, ग्रोथ नहीं हो पाती है इस चीज़ से, है ना। तुम प्लेजर पाते रहोगे, लेकिन वो तुम्हें बांधता रहेगा, है ना, क्योंकि ग्रोथ जब होती है जब हम डिफरेंट फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जब हम डोपामाइन ही नहीं मिलेगा, हमें प्लेजर ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या ही एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। देन सोल्यूशन इसका रहा, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन क्या इस चीज़ का है। देखो, सबसे पहले तो दो पार्ट है सोल्यूशन के, एक होता है क्यों और एक होता है कैसे। क्यों का ये है कि एनर्जी है, रिलीज होगी, उसे आप नहीं रोक सकते हो, एनर्जी रिलीज होती है। और अगर नहीं भी इतना वो मतलब बिलीव कर पा रहे हो, तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना तो फैक्ट है ना कि एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, वो निकलेगी ही निकलेगी। अब ये आपको समझना है कि उसे क्रिएटिव जगह निकालना चाह रहे हो या फिर इस जगह निकालना चाह रहे हो, है ना। तो ये तुम्हें खुद से इंक्वायर करना होगा। तो ये हो गया क्यों, क्योंकि एनर्जी है वो निकल के ही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको स्पिरिचुअलिटी में नहीं ले जा रहा हूँ, बाकी बहुत रिलेट करता है ये स्पिरिचुअलिटी से, कि उसमें भी मरने के बाद हमारी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, बस फॉर्म चेंज होता है। तो जस्ट मैंने एक हिंट दिया। देन बस यही चीज़ है, एनर्जी है आपकी, वो निकलेगी। देन कैसे, तो देखो अपना वर्क ढूंढो यार, एक पैशन ढूंढो। मैं जानता हूँ, देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो पैशन जो वर्ड है ना, उसे बड़ा अजीब तरीके से लिया जाता है कि यार ये पढ़ाई छोड़ के पता नहीं क्या करने जा रहा है। तो कोई बात नहीं ना यार, अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो पैशन, तो इट्स ओके। तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हें अगर पढ़ना है, ठीक है, तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम उसे करो, है ना। उस पर चीज़ें धीरे धीरे करो, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उनको सुनो और नॉलेज गेन करो, ठीक है। पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो, और नॉलेज गेन करते करते इसको रिलेट करो कि तुम्हारा जो ये एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, ये कितना ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। यार तुम भी मोटिवेट कर सकते हो दूसरों को। कभी अपनी चीज़ ना, मोटिवेट करना इज़ नॉट द बिग थिंग, ठीक है। तुम बता सकते हो दूसरों को अपनी चीज़ें, तो क्या वो ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी जब तुम किसी एक को ऐसी होप दोगे। एटलीस्ट कुछ नहीं मिल रहा मोटिवेशन से, एक होप मिलती है, तुम वो होप देना नहीं चाहते हो किसी दूसरे को। तो यार ये चीज़ रिलेट करो अपने आप से कि तुम्हें करना है चीज़ों को, और तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। इसको रिलेट करो और अपने वर्क से, अपनी लाइफ से रिलेट करो कि यार ओवरऑल हम जान तो देते हैं ख़राब है, लेकिन जब तक मानोगे नहीं ना दिल से, यार वो तरीका सही नहीं है छोड़ने का। कि कभी ना कभी फिर वो थॉट्स, फिर वो चीज़ें, एक्चुअली ये एक बॉडी का काम है यार, इसका उससे रिलेशन ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्या करने आए या हमें क्या करना है। ये एक बॉडी लेवल की चीज़ है केवल एक ये, ठीक है। तो और मोटिवेशन की जहाँ तक बात रही, तो बाहर मत ढूंढो मोटिवेशन को, ठीक है ना। और मेरे से भी जब तक नॉलेज मिल रहा है या फिर थोड़ा तुम गेन कर रहे हो चीज़ों को, तब तक साथ रहो। बाकी इट्स ओके। फिर यहाँ से तुम्हारा पर्पस ख़त्म, तो तुम यहाँ से कहीं और जाओ, जो तुम्हारे और डिज़ायर्स हो या फिर
डिज़ायर्स नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी जो तुम चीज़ें करना चाहते हो ज़िंदगी में, प्रोडक्टिव चीज़ें, तुम उनकी तरफ देखो। इसको देखना बंद कर दो, पॉडकास्ट को, चैनल छोड़ दो, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पे हो, मेरे से नॉलेज तुम्हें मिल रहा है ना, ये पॉडकास्ट सुन सकते हो, है ना, क्योंकि इसको सुनने में भी प्लेजर नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा। तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके लिए कर सकता है, उसकी लाइफ है, ठीक है। तो और मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है, बस देखो सुनो यार, जिसको जुड़ना होता है ना, मैं भी ऐसे ही किसी ना किसी से जुड़ गया कभी ना कभी जाके, तो थोड़ा बहुत, है ना। तो जिसको जुड़ना होता है वो जुड़ जाएगा, और जिसे नॉलेज सीख करना होता है वो नॉलेज सीख कर लेगा। और यही है कि अपने आप पे काम करो, अपने खुद पे काम करो, और बैठो अपने साथ अकेले, सेल्फ इंक्वायरी करो कि आज तक इसने दिया क्या तुम्हें, इस रिलैप्स ने तुम्हें क्या दिया, है ना। चलो फिर बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इट्स ओके यार, मुझे मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बस जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो एग्जैक्टली पहुँच सके, मतलब मोस्टली जहाँ तक जितना समझ सकें लोग, है ना, जितना तुम समझ सको, ठीक है, उसे समझो, है ना, उस चीज़ को करो। और फिर मिलते हैं, ऐसे ही आराम से बात करेंगे बैठ के। और तब तक के लिए अपने आप पे काम करो, ठीक है, और चीज़ों पे फोकस करो, इस पे छोड़ के चीज़ों पे जो तुम करना चाहते हो उस पे, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ आगे, ठीक है, साइनिंग ऑफ।